हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो ये हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का फर्स्ट लेक्चर होने जा रहा है। तो ये जो भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो ये एज पर गेट, आईएएस, एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, पीएसयूज और ऑल स्टेट लेवल एग्जाम का जो भी पर्टिकुलर सिलेबस होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। ओके, तो सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो भी कुछ सिलेबस है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के लिए, तो वो हमने अराउंड यहाँ पे 10 टॉपिक्स में यहाँ पे इसको हमने डिवाइड किया है। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहेगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे। अलॉन्ग विद दैट हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन भी उसमें देखेंगे। ओके, उसके बाद आता है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट, देन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, देन थ्योरी ऑफ फेल्योर, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, प्रेशर वेसल्स, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट्स, शेयर सेंटर, कॉलम्स एंड स्प्रिंग्स। ओके, तो अराउंड यहाँ पे 10 यहाँ पे टॉपिक्स होंगे। ओके, और जैसे ये 10 टॉपिक्स हमारे खत्म होते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे उन पे बेस्ड एमसीक्यूज यहाँ पे उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 यहाँ पे जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, एंड उसके बाद आता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मूव ऑन करते हैं हमारे फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी। सबसे पहले डेफिनेशन उसका पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल डिफॉर्म अंडर द लोड इज इनेबल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, दैट इज डायमेंशन, when the load is removed and examples are steel, aluminum, copper, etc. ओके, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी मटेरियल की होती है कि जो मटेरियल को डिफॉर्म करती है, लेकिन जैसे ही लोड डिफॉर्म होता है ड्यू टू लोड, जैसे लोड रिमूव होता है, तो ये अपने ओरिजिनल साइज एंड शेप में आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये ऐसा एक स्टील बार है, ओके, और इसको अगर मैं अलोंग दिस डायरेक्शन टेंशन यहाँ पे अप्लाई करूँ या स्ट्रेसेस में अप्लाई करूँ, तो होता यह है कि ये अपने इस ओरिजिनल पोजीशन से चेंज होके यहाँ पे पहुँच जाएगी। ओके, तो ये इसकी हो गई ओरिजिनल लेंथ, और ये जो भी आगे वाली जो लेंथ बढ़ी है वो है चेंज इन लेंथ, जिसे हम डेल्टा एल से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो इलास्टिसिटी में होता यह है कि जैसे ही ये लोड को हम रिमूव करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर चेंज इन लेंथ है वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाती है, और अपने ओरिजिनल शेप में, दैट इज लेंथ एल पे, ये जो भी पर्टिकुलर मटेरियल है वो अपने साइज एंड शेप पे वापस आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी। और इसके एग्जांपल है बहुत सारे मेटल्स यहाँ पे, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया इलास्टिसिटी के बारे में। देन यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है वो है प्लास्टिसिटी। सो ये कंप्लीटली अपोजिट है इलास्टिसिटी के। सो इट इज़ द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल इज डिफॉर्म अंडर द लोड इज अनेबल टू रिटेन टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, दैट इज डायमेंशन, व्हेन द लोड इज रिमूव एंड यूजेस फॉर प्रेसिंग एंड फोर्जिंग। ओके, तो प्लास्टिसिटी जो है यहाँ पे होता यह है कि जनरली ये जो सपोज ये स्टील बार हमारा है, जैसे हमने यहाँ पे इलास्टिसिटी में देखा, इस पर टेंशन फोर्स अगर हमने अप्लाई किया या सिंपली फोर्सेस अप्लाई किए, उसके बाद ये यहाँ पे जो भी चेंज इन डायमेंशन होगा, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड ये पर्टिकुलरली इस यहाँ पे ये जो उसका ओरिजिनल डायमेंशन है उस पर नहीं आएगा। ओके, तो ये क्या करेगा, सिंपली ये जो चेंज इन डायमेंशन है उस पर ही ये रिटेन रहेगा। ओके, मतलब अगर हम लोड को रिमूव भी करते हैं तो उसके बाद भी इसकी जो लेंथ है, ओके, तो वो यहाँ पे जो पर्टिकुलर लेंथ वहाँ पे वो आया है या डायमेंशन में जो भी चेंज उसके आया है, तो वहाँ पे ही वो रिटेन होगा। तो ये प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट है उसके यूजेस। वो यूजेस दो यहाँ पे यूजेस दिए हैं। फर्स्ट इज प्रेसिंग एंड सेकंड इज फॉर्जिंग। तो प्रेसिंग सिंपली होता है दबाना, ओके, अंडर लोड। तो सपोज ये होता है, ये हमारा क्यूब है और उस पर हमने डब्ल्यू लोड यहाँ पे अप्लाई किया है, तो जैसे ही प्रेसिंग हम इस पर एक्शन करते हैं, तो सिंपली ये ऐसे थीन यहाँ पे शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम सिंपली कहते हैं प्रेसिंग। ओके, और फोर्जिंग का मतलब हिंदी में ये होता है कि सिंपली आग में तपाना। ओके, तो फोर्जिंग एक्शन में होता यह है कि सपोज ये मेरा मेटल का यहाँ पे एक पीस है या ऑब्जेक्ट है मेरा। ओके, और अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ किसी भी पर्टिकुलर साइज एंड शेप में, तो मैं सिंपली ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है इसको सिंपली हीट करूँगा। ओके, और हीट करने के बाद इस पर्टिकुलर मोड में उसको, या जो भी साइज एंड शेप मुझे रिक्वायर है उस मोड में यहाँ पे मैं उसको प्लेस करूँगा, और जैसे मैं इसको प्लेस करता हूँ तो ये जो शेप है इसमें ऐसे इस शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस रहता है तो उसे हम फोर्जिंग एक्शन कहते हैं। ओके, then next property है ductility. So the ductility, the property of material which enables it to drawn out in longitudinal direction, does not fail or crushes suddenly, and to reduce section under tensile forces, example steel and other metals. Okay, तो ductility property basically ये होता है, suppose ये मेरा steel bar है,
ओके। और इसमें यहाँ पे डेफिनेशन में जैसे दिया है कि ड्रॉन आउट इन लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन, तो लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन हमारी ये हो गई। ओके, आइदर दिस राइट और लेफ्ट। ओके, लॉन्जिट्यूडिनल डायरेक्शन जो है अलॉन्ग एक्सिस होती है, और जो भी अलॉन्ग साइड्स होती है तो वो हमारी लैटरल यहाँ पे डायरेक्शन होती है। ओके, तो पर्टिकुलरली बात करते हैं यहाँ पे डक्टिलिटी की। तो ये जो बार है, सपोज ये इसको मैंने इस डायरेक्शन में यहाँ पे सिंपली उसको पुल किया या स्ट्रेसेस उसमें दिए, तो ये पर्टिकुलर यहाँ पे लोड के एप्लीकेशन से ये ऐसे थीन यहाँ पे वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसमें ऐसा ये वायर के जैसे वायर के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो इसको इस पर्टिकुलर साइज या शेप के ऑब्जेक्ट से इसमें कन्वर्ट यहाँ पे अलाउ करती है कन्वर्ट होने में, तो उस प्रॉपर्टी को हम सिंपली डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ओके, तो ये इसका एग्जांपल हो गया स्टील एंड अदर मेटल्स। ओके, तो स्टील एंड अदर मेटल जैसे कि कॉपर वायर्स हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं, तो वो भी ड्यू टू डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हम अचीव करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्रिटलनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच does not allow it to deform along longitudinal direction and fails or crashes suddenly. Examples glass, concrete, etc. ओके, तो ब्रिटलनेस जो प्रॉपर्टी है वो डक्टिलिटी के अपोजिट यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो जैसे डक्टिलिटी में सपोज ये मेरा बार था, इसको मैं अगर मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, तो ये यहाँ पे अलाउ करता था इसको थीन इस शीट में थीन वायर्स में कन्वर्ट होना। ओके, लेकिन जैसे ही अगर ब्रिटल मटेरियल को मैं यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये क्या होता है, सिंपली अलोंग यहाँ पे टू पार्ट्स में ये अलोंग एक्सिस या यहाँ पे सिंपली ये दो पार्ट्स में ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ब्रिटल मटेरियल जो है वो मटेरियल को अलाउ नहीं करता ऐसे थीन वायर्स में, या डक्टिलिटी में जैसे यहाँ पे वो अलाउ करता था टू रेड्यूस सेक्शन, लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं होगा। ब्रिटलनेस में सिंपली ये जो है पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो ये ऐसे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी मटेरियल की है तो उसे हम कहते हैं यहाँ पे ब्रिटलनेस। ओके, और एग्जाम्पल से आपको पता चल रहा होगा कि ग्लास, कंक्रीट और उसके बाद चौक, ये भी यहाँ पे ब्रिटलनेस मटेरियल के एग्जाम्पल्स है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज मेलेबिलिटी। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच अलाउज इट टू एक्सटेंड इन ऑल डायरेक्शन और सिंपली अलाउज इट टू फॉर्म इन टू शीट्स, एंड ब्रैकेट में लिखा है गिव्स हाई प्लास्टिसिटी बट लोअर इन स्ट्रेंथ। दैट मीन्स मेलेबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, सपोज ये मेरा एक क्यूब है यहाँ पे, ओके, और इस पर मैं लोड यहाँ पे W अप्लाई करता हूँ, तो ड्यू टू दिस लोड ये जो पर्टिकुलर हमारा क्यूब है तो ये इसको अलाउ करेगा टू फॉर्म इट इनटू द शीट्स। ओके, तो ये ऐसे सिंपली इस शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है मेलेबिलिटी। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही ये कन्वर्जन प्रोसेस में यहाँ पे आता है या अंडर कन्वर्जन प्रोसेस में होता है, तो ये अलाउ करता है मटेरियल को अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन स्प्रेड होने के लिए। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसको हम मेलेबिलिटी बोलते हैं। ओके, और उसके बाद यूजेस है गिव्स हाई प्लास्टिसिटी बट लोअर इन स्ट्रेंथ। तो प्लास्टिसिटी हमने रिसेंटली देखा कि प्लास्टिसिटी मतलब डज नॉट रिगेन टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड। ओके, तो परमानेंटली जो है यहाँ पे चेंज इन शेप यहाँ पे ऑकर होता है, बट लोअर्स इन स्ट्रेंथ यहाँ पे लो होता है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज टफनेस। So toughness, it is the property of the material which enables it to resist or absorb energy without fracture. तो सपोज ये मेरे पास एक यहाँ पे क्यूब है ऐसे, ओके, इस पे अगर मैं जो भी कुछ लोड डाल रहा हूँ सपोज W, तो ये प्रॉपर्टी ऐसी होती है ये रेजिस्ट और एब्जॉर्ब एनर्जी विदाउट फ्रैक्चर। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर W लोड को रेजिस्ट करेगा। ओके, ऐसे। ओके, तो ये जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को या रेजिस्ट करता है यहाँ पे, तो इस प्रॉपर्टी को हम उसको टफनेस बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज हार्डनेस। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट द इंडेंटेशन, ओके, और सिंपली एब्रेजन। तो ये जो है टफनेस के बहुत से सिमिलर ही है, लेकिन हार्डनेस में होता यह है कि सपोज ये सेम हम यहाँ पे पिछले वाला एग्जांपल लेते हैं, तो ये लोड W है और उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, ये तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर लोड है और ये जो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक सरफेस एरिया क्रिएट हुआ है। ओके, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो ये होता है कि ड्यू टू लोड W इस ऑब्जेक्ट के सरफेस पे यहाँ पे सिंपली क्रैचेस यहाँ पे आ जाते हैं। ओके, और ये जो प्रॉपर्टी है इन स्क्रैचेस को या इस डेंटेशन को रिटेन करने के लिए, ओके, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं हार्डनेस।
ओके। और ये जो पर्टिकुलर हार्डनेस है तो ये ब्रिनल्स हार्डनेस टेस्ट हम इसके लिए यूज़ करते हैं। वैसे हार्डनेस ये वर्सटाइल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि पेवमेंट डिज़ाइन हो गया, बाकी कंक्रीट क्यूब्स मोल्डिंग हो गया, उसमें भी हम इसको ये यूज़ करते हैं। तो हार्डनेस के बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम स्ट्रक्चरल हार्डनेस प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करना चाहते हैं तो हम ब्रिनल्स हार्डनेस नंबर यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो एमसीक्यूज़ में ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने ये इंसर्ट यहाँ पे किया है। ओके, सो ब्रिनल्स हार्डनेस नंबर यहाँ पे हम उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं कैपिटल P विच इज़ डिवाइड बाय पाई डी बाय 2 in bracket capital D minus under root D square minus small d square, okay, where P is equal to standard load, capital D is equal to diameter of steel ball, देन स्मॉल d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इंडेंट। ओके, तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए पूछा जा सकता है ब्रिनल्स हार्डनेस टेस्ट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मूव करते हैं स्ट्रेंथ। तो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। सो इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट द स्ट्रेसेस और लोड्स। सो सिंपली स्ट्रेंथ में होता यह है कि जो भी पर्टिकुलर बॉडी पे स्ट्रेसेस आते हैं तो बॉडी उसको रेजिस्ट करती है। ओके, तो इसे हम सिंपली स्ट्रेंथ बोलते हैं। उसके बाद आता है क्रीप। सो इट इज़ द परमानेंट डिफॉर्मेशन विच इज़ ऑब्जर्व ड्यू टू साइक्लिक और कंटिन्यूस लोडिंग। तो क्रीप बेसिकली होता है सपोज मैं यहाँ पे एक प्रॉप कैंटिलीवर ड्रॉ करता हूँ, तो ये मेरा एक फिक्स्ड यहाँ पे वॉल हो गया और उस पर मेरा ये ऐसा पर्टिकुलर यहाँ पे बीम है। ओके, तो क्रीप जैसे कि डेफिनेशन में है कि इट इज़ कॉज ड्यू टू साइक्लिक और कंटिन्यूस लोडिंग। तो कंटिन्यूस लोडिंग का मतलब होता है कि कंटिन्यू लोड में रहना। सपोज इस पर्टिकुलर ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पे यहाँ पे लोड आ रहा है, सपोज ये 7 दिन के बाद लोड ऐसा ही आ रहा है, उसके बाद 1 ईयर के बाद, उसके बाद और इस पे 7-8 ईयर के बाद ऐसे लोड कंटिन्यूसली आता जा रहा है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमेनॉन यहाँ पे होता है, तो इस लोड के कारण जो भी ये पर्टिकुलर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये कुछ टाइम के बाद ऐसे यहाँ पे डिफ्लेक्ट होता है या सिंपली अपने पोजीशन से ये ऐसे यहाँ पे उसमें डिफॉर्मेशन कॉज होता है। तो ये जो डिफॉर्मेशन कॉज होता है ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग, तो इसे हम कहते हैं क्रीप। ओके, देन नेक्स्ट है फटीग। सो फटीग इट इज ड्यू टू साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक लोडिंग फ्रैक्चर फेल्योर में ऑकर इफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर एक्सीड्स द टफनेस। तो फटीग और क्रीप ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन डिफरेंस ये होता है दोनों में कि सपोज ये मैं फिक्स्ड यहाँ पे एक वॉल मैंने ड्रॉ की, उसके बाद ये हमारा यहाँ पे एक कैंटिलीवर है। तो फटीग में होता यह है कि लोड जो है वो साइक्लिक भी हो सकता है और साइक्लिक नहीं भी हो सकता है, दैट इज इंस्टेंट लोड भी हो सकता है। तो सपोज ये लोड यहाँ पे इस पे आ रहा है, तो ड्यू टू दिस लोड जब ये टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर एक्सीड्स द टफनेस, दैट मीन्स कि जब स्ट्रेन एनर्जी की कैपेसिटी इसकी इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की उतनी नहीं रहती या ये रेजिस्ट नहीं कर पाता टोटल स्ट्रेन एनर्जी को, तो इसमें सिंपली यहाँ पे ऐसे क्रैक फॉर्मेशन होते हैं। ओके, तो ये जो क्रैक फॉर्मेशन होते हैं इसे हम सिंपली फटीग बोलते हैं। ओके, तो क्रीप और फटीग में ये मेन डिफरेंस है कि क्रीप में जो है यहाँ पे ड्यू टू साइक्लिक लोडिंग जो भी परमानेंट डिफॉर्मेशन है वो ऑकर होता है, और फटीग में जब टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर एक्सीड्स द टफनेस, दैट मीन्स स्ट्रेन एनर्जी का रेजिस्टिंग कैपेसिटी अगर उसकी उतनी नहीं रहती तो वहाँ पे फटीग या क्रैक्स यहाँ पे या डिफॉर्मेशन यहाँ पे कॉज होता है। तो ये था क्रीप और फटीग के बारे में। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रेजिलियंस। सो रेजिलियंस इट इज द टोटल इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर इन द गिवन वॉल्यूम एंड कैन बी रिलीज आफ्टर लोडिंग। तो सिंपली जब भी रेजिलियंस का यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक स्प्रिंग का एग्जांपल यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो सपोज ये यहाँ पे एक स्प्रिंग यहाँ पे ड्रॉ की है। ओके, तो जैसे ही हम इस पर लोड डालते हैं तो ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है या सिंपली ये जो होता है अपने आप में एनर्जी को स्टोर कर लेता है। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर फिनोमेनॉन है इसे हम रेजिलियंस कहते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बता है कैन बी स्टोर इन गिवन वॉल्यूम एंड कैन बी रिलीज आफ्टर लोडिंग, और जैसे ही इस लोड को हम रिमूव करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर ये भी जो भी कुछ यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी हमने स्टोर की है तो वो रिलीज होके अपने ओरिजिनल वॉल्यूम में यहाँ पे आ जाती है। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है उसे हम रेजिलियंस कहते हैं। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यहाँ पे डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।